महाराजा तानपाद बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया सुनीत कहने लगी, नाथ हमारी बात मानो, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराजा तानपाद बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया सुनीत कहने लगी, नाथ महाराजा तानपाद कहने लगे, जब हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो घर में सौत आ जाएगी और सौतिया डाह बहुत बुरा होता है। उसी समय मैया सुनीत कहने लगी, राजन आपको ये डर है कि जो लड़की मेरी सौत बन के आएगी वो हमें परेशान करेगी। अगर वो हमें परेशान करेगी राजन, तो उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या बोली? मुझसे काय मुँह करेगी, रार रहूंगी ताबेदार में गोबरारी। इतल पे लड़ाई हो बे, हमको कंठ करियो न्याय। इतने पे लड़ाई हो बे, हमको सजना करियो न्यारी। महाराजा तानपाद मैया सुनीत के बीच में वार्तालाप होता रहा। आखिर कोई निर्णय नहीं ले पाया कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। सुबह जब हुआ, महाराजा तानपाद अपने राज दरबार में पहुंच गए। जाकर के महामंत्री से कहा कि मंत्री हमारी रानी कह रही है कि आप दूसरा विवाह कर लो, आपकी राय क्या कहती है? महाराजा तानपाद ने जब मंत्री से कहा तो मंत्री कहने लगा, राजन यदि आपकी रानी चाह रही है तो धर्मशास्त्र ये कहता है कि विषय विलास भोग की इच्छा से नहीं, बल्कि वंश डूबा जा रहा है, तो मनुष्य को वंश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। फौरन महाराजा तानपाद ने आदेश कर दिया कि हम दूसरा विवाह करेंगे। उसी समय भगवत प्रेमियों सौरच देश के महाराज सुरच, उन्होंने अपनी बेटी सुरची का स्वयंवर रचा। देश विदेश के लिए पत्र भेजे गए। सूचना महाराजा तानपाद के भी पास आ गई और जैसे ही महाराजा तानपाद ने सुना, फौरन स्वयंवर में भाग लेने के लिए जब तैयार हो गए। हाँ, तुम क्या करोगे स्वयंवर में? मंत्री माँ बड़े बड़े ना कोई काम ना, स्वयंवर में नए नए लड़का जाता है। हाँ, रति चंद जैसे जब ये नए नए लड़का बैठे तो इन बबुआ ने को का हो जे ब्याह कर में दूर रहे। देखो
मुंह में दांत ना है, सर पे बाल ना है, ब्याह कर भी दूर गई। अच्छा, जब मंत्री ने कहा तो महाराजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के लिए जब तैयार भये, फौरन फौजों को सजाया। लेकिन पहले महाराज जब बारात जाते हती पहले तो हाथी घोड़ा बहुत जाती हती। अब तो बारात स्कॉर्पियो में भुर्रो गई कि भुर्रो आई हैं? सवेरे गई संज्ञा को बहुत संग। हाँ, पूरी न पापट गद्द बउआई पाए। अब तो ओ अबे तो बामरे पड़ रही चाय माई है रही, लेकिन थोड़े दिन बाद देखियो बामन ने कोई जरूरत ही ना है। ऐसे ऐसे विवाह है उले करे। हाँ, कच तो घर वाली न जान पात कबे ब्याह है वो बहू जब घर में आ जाती। पहले जब बारात जाते थे तो हाथी घोड़ा तमाम जाते थे राजा महाराजाओं के। महाराजा जिस समय सज करके चलते थे तो हाथी घोड़ा तमाम जाते थे। महाराजा उत्तानपाद जिस समय सज धज के तैयार भये, अरे भैया करन चले बर्बादी, शादी करन चले। सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय महाराजा उत्तानपाद सज धज करके भगवत प्रेमियों जिस समय शादी करने के लिए चले हैं,
जाकर के महाराजा उत्तानपाद सुरच देश में पहुंच जाते हैं। महाराज सुरच अपनी बेटी सुरुचि का स्वयंवर रचा रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सभा में बैठे हैं। महाराज सुरच ने कहा, सभा के लोगों, हमने अपनी बेटी सुरुचि का स्वयंवर रचाया है। जो वीर तेल की छाया में देख करके मीन को मारेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। और जवाब दो कि हम पहले बुजुर्गों से निवेदन करेंगे, क्योंकि नए लड़का ने जब मीन मार ली तो ये बड़े बूढ़े तो जिकंगे हवा तो नंबर ही ना हो तो करें तो करेगा। जैसे कहा सो वही महाराज उत्तानपाद हाथों में धनुष बाण लेकर के सीधे खड़े हो और निशाना लगाओ। 1 2 3। मीना को मार रहे कि मार रहे हैं? एक ही बाण में मीन टप से नीचे आएगी। सोई सुरुचि की सहेलियों ने इशारों करो के ले अब मिले वो जो गंगा पार को मोह जा हलवा घोट घोट के पिवाते देखिए। आगे बढ़ के सुरुचि ने महाराज के गले में जयमाला डाली। शादी करने के बाद महाराज उत्तानपाद वापस अपनी राजधानी अयोध्या में आ जाते हैं। कि पहना मैंने झुकी झुकी अंगना जहारोरी नए आयो बंसी वालो बोला। पहना मैंने झुकी झुकी अंगना जहारोरी नए आयो मुरलिया वालो बेना। बेला
छपे पपैया और चुनरिया चमक रही राधा की। जब छपे पपैया और चुनरिया चमक रही राधा की। जाकी झिलमिल होए चुनरिया चमक रही राधा की। गाना सब सखियन को प्यारो रीत तो जाई से परी गयो पारो खाना। गाना मेरो सब सखियन को प्यारो रीत तो जाई से परी गयो पारो। गाना सब सखियन को प्यारो रीत तो जाई से परी गयो पारो। अरे जब जे जावे चरावन गैया जब जी जात चरावन गैया अब जी तो बछड़ा छेकत प्यारो रीत तो जाई से परी गयो पारो। जब गोपिन के घर में जावे जी माखन जी सबैया खावे। ये तो बैठ कदम की सैया रे जी तो जाई से परी गयो पारो खाना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बैठ। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि महाराज परीक्षित बड़े प्रेम से महाराज उत्तानपाद सूर्य के साथ में शादी करके वापस अपनी अयोध्या में लौट आते हैं। जिस समय सुरची डोला में बैठ करके अयोध्या में आई, मैया सुनीत ने जब सुना कि मेरे पिया दूसरा विवाह कर लाए, बांदी से कहा कि बांदी जाओ और जाकर के मेरी छोटी बहन को बड़ी आदर से आंगन में। बानी ने जाकर के कहा कि महारानी साहिबा आप डोला से कदम नीचे रखें, आपकी बड़ी बहन आंगन में इंतजार कर रही है।
और जैसी बड़ी बहन को नाम सुनो, झुझला करके वो सुरची कहने लगी, क्या मतलब, घर में सौत है? बांदी कहने लगी, और तुम्हें क्या पता, तुम्हारे का फूटेगा कि 80 साल के बुढ़ा की लॉटरी खुले। सुरची समझ गई, जवाब दिया कि जाओ बुला दो मेरे पिया को, भेज दे मेरा पिया ढोला, मेरे जाने तेरे नगर पे पड़े बम का। फौरन महाराजा उत्तान पाद आ गए, जवाब दिया, कहिए क्या बात है? महाराज, जब आपके घर में रानी मौजूद थी तो हमारे साथ शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? परेशानी? महाराज उत्तर बात कहने लगे, चलो महलों, अपने कदम महलों में रखो। सुरची कहने लगी, राजन मेरी बात सुनो, मेरे पिया सौत की बस मरे नाम को आए सुहावे। राजन, मेरे पिया सौत की बस मरे नाम को आए सुहावे। बात करे दिन रात स्वामी, बातक हमें लगावे। जवाब दिया, राजन गलती ये करेगी, लेकिन आप गलती हमें दिया करेंगे, इसलिए एक काम करो, पहले अपनी पहली रानी को घर से बाहर निकाल दो। सैया जब महलन में दसी, पहले सौती कुड़ियों निकाल। राजा जब महलन में दसी, पहले सौती कुड़ियों निकाल। सौती कुड़ियों निकाल, पहले सौती कुड़ियों निकाल। राजा जब महलन में दसी, में पहले सौती कुड़ियों निकाल। याद रखना, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन, जैसे ही महाराजा उत्तान पाद ने कहा चलो महलों में कदम रखो, सुरची कहने लगी, राजन जब तक आपके घर में पहली रानी मौजूद है तब तक हम कदम नहीं रखेंगे। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों मैया सुनीता आ गई, और आकर के रानी सुनीति ने अपना सर सुरची के पैरों में रख दिया। जैसे ही अपना सर सुरची के पैरों में रखा, जवाब दिया, बहन आज से इस घर की रानी तो तुम हो, मैं तो केवल एक नौकरानी हूं। चलो चल करके अपने महलों को देखो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन,
श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि जैसे ही मैया सुनीति ने अपना सर सुरची के पैरों में रखा, उसी समय बेहुदा सुरची ने आगे बढ़ के बस सुनीति की पीठ में एक लात मारी और ये पगली मेरे पैरों में क्या पड़ी है। उसी समय सुनीति कहने लगी कोई बात नहीं बहन, आपने लात मारी, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि चलो महलों में। और क्या बोली है वो सुनीति की बहन सुरची, तेरा दोष नहीं है, दोष तो मेरी किस्मत का है। कि मेरी पीठ में मारी लात, बेल जकिला जन हमको आई रे। तेरी टहल बजा
श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय मैया सुनीत कहने लगी, राजन आपकी रानी सुरची रानी बन की रहेगी और मैं दासी बन। महाराज उत्तानपाद की गर्दन नीचे है, लेकिन वो सुरची कहने लगी, राजन जब तक ये रहेगी तब तक मैं महलों में कदम नहीं रखूं। मेरे भगवत प्रेमियों, नीचे पड़ रहे हैं, वापसी ना मिल रही है। नीचे ना ये वापसी ना मिल रही है, कम वापसी मिल रही है। नीचे गद्दों ने कल पर है गए।